नमस्कार साथियों। तो फाइनली बिहार डीएलएड काउंसलिंग 2020 को लेकर दूसरी चयन सूची जारी कर दी गई है, यानी कि सेकेंड सिलेक्शन लिस्ट जारी कर दिया है। जैसे कि आप सभी नोटिस अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस सेकेंड लिस्ट में बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एडमिशन नहीं ले पाए। और इस बार अगर कट ऑफ देखिएगा सेकेंड लिस्ट का तो आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो वीडियो को आप सभी कंप्लीट देखिए और आप सभी अपना नाम कैसे चेक करेंगे वीडियो को देखते रहिए। इसके लिए दोस्तों आपको अपना कोई भी गूगल ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पर सर्च करना है koshistudy.com। आपका पेज कुछ इस तरह से ओपन होगा। नीचे आएंगे तो बिहार डीएलएड डिस्ट्रिक्ट वाइज फर्स्ट सेकेंड सिलेक्शन मेरिट लिस्ट 2020 रिलीज नाउ, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। या नहीं तो नीचे आएंगे तो न्यू अपडेट में बिहार डीएलएड एडमिशन सेकेंड सिलेक्शन लिस्ट 2020 डाउनलोड नाउ, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। यहाँ पर सारी जानकारी आप सभी को एक साथ मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे। इसके सामने आप सभी को सिलेक्शन लिस्ट मिल जाएगा और ये फाइनल लिस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि नामांकन से संबंधित आवश्यक सूचना पटना विक्रम का है। सेकेंड एडमिशन लिस्ट यानी कि आर्ट्स कॉमर्स उर्दू और साइंस सभी का जो है यहाँ पर जारी कर दिया है। तो चाहे तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, या नहीं तो आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। सामने क्लिक हियर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आएगा। साइड में आएंगे तो यहाँ पर नोटिस बोर्ड मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे कि सेकेंड लिस्ट आर्ट्स कॉमर्स उर्दू और यहाँ पर आपको साइंस का मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको जो है दिखा देते हैं नामांकन से संबंधित आवश्यक सूचना। तो सबसे पहले अपने डिस्ट्रिक्ट पर जाइए और जो भी एडमिशन से संबंधित सूचना है उसको डाउनलोड जरूर कीजिए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रथम सूची से नामांकन के बाद जो सीटें बच गई है उसके विरुद्ध द्वितीय मेधा सूची प्रकाशित किया गया है। तो इसका जो है एडमिशन की प्रक्रिया 6, 7 एवं 8 फरवरी को चलेगी। तो इस तिथि को आप सभी को पहुंचना है और बड़ी संख्या में दूसरी मेधा सूची में स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। अब हम आपको कटअप भी दिखा देते हैं, साथ ही साथ लिस्ट भी डाउनलोड करके दिखा देते हैं। बैक आने के बाद आप सभी यहीं से जो है इसका लिस्ट डाउनलोड कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर हम साइंस आर्ट्स कॉमर्स का डाउनलोड कर लेते हैं। पेज कुछ इस तरह से ओपन होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख लेंगे कि ये आर्ट्स और कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए है, जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। यहाँ पर बात करें जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट है 21 स्टूडेंट फर्स्ट पेज में सेलेक्ट हुए हैं और यहाँ पर दूसरे पेज पर जाएंगे तो 4 स्टूडेंट और हैं। तो यानी कि 25 स्टूडेंट जो है जनरल कैटेगरी से सेलेक्ट हुए हैं, जो आर्ट्स या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। तो इससे पता चलता है कि भारी संख्या में प्रथम मेधा चयन सूची जो जारी की गई है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट का एडमिशन नहीं हो पाया। बहुत सारे स्टूडेंट जो 2020 में इंटर पास आउट हुए हैं उनका एडमिशन नहीं लिया जा रहा है। इस पर जो है बहुत सारे स्टूडेंट कोर्ट जाने की भी बात कर रहे हैं। तो आगे हम आप सभी को अपडेट करते रहेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कटअप कितना गया है तो यहाँ पर आप सभी अपना कैटेगरी देखिए और यहाँ पर आप सभी अपना कटअप देख पाएंगे। 79 कटअप गया है जनरल वाले का, जो सेकेंड मेधा सूची जारी की गई है। अब यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करें तो 5 कैंडिडेट यहाँ पर भी ईडब्ल्यूएस में सेलेक्ट हुए हैं आर्ट्स में। और यहाँ पर कटअप की बात करें तो 71 रहा है। आप देख लीजिए 71 रहा है। आगे बात करें जो बीसी या फिर बीसी मेल फीमेल कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर देखिएगा 15 स्टूडेंट जो है सेलेक्ट हुए हैं। आपको पता चल जाएगा इससे कि कितनी बड़ी संख्या में सीटें खाली रह गई है प्रथम मेधा चयन सूची में, जो कि दूसरे चयन मेधा सूची जो जारी की गई है उसमें वो सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसका कटअप कितना गया है। अब इसका क्रमांक देखें तो यहाँ पर आप सभी को क्रमांक दिखाई देगा 2 तरीके से। एक तो ये इसका सीरियल नंबर हुआ सेकेंड मेरिट लिस्ट का, और ये जो है फाइनल मेरिट लिस्ट का कटअप है 86, 95, 98, 100 कुछ इस तरह से। जो भी इतने नंबर तक के स्टूडेंट्स आ गए थे फाइनल लिस्ट में उनका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। उसी तरीके से आप यहाँ पर जो है कैटेगरी वाइज देख लेंगे। जैसे आप उर्दू कैंडिडेट हैं तो उर्दू कैंडिडेट में आप यहाँ पर देखेंगे टोटल जो है 15 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। 15 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, जबकि ज़्यादा सीट था भी नहीं, लेकिन 15 सीटें फिर भी खाली रह गई है। यहाँ पर देखेंगे 21, 22, 23 इस तरह से जो है लगातार 36 तक के स्टूडेंट को यहाँ पर जगह मिल गई है। इसी तरीके से आप यहाँ पर जो है साइंस का भी जो है PDF डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। इसके बाद बात करें पटना बरह का, तो इसका भी दूसरा चयन सूची जारी कर दिया है। तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, चेक कीजिए आपका नाम आया या नहीं आया।
अगर आ गया है तो नोटिस को डाउनलोड करके देख लीजिए आपका काउंसलिंग कब से कब तक है। अगर पटना मौसरी की बात करें तो यहाँ पर भी जो है इसका दूसरा चयन सूची जारी कर दिया है, साथ ही साथ कैटेगरी वाइज कट ऑफ लिस्ट भी जारी किया है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप सभी देख पाएंगे कि जो भी स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम के हैं उनका सेकेंड लिस्ट में अगर नाम आया है तो उसका काउंसलिंग प्रक्रिया जो है 6 फरवरी से चल रही है। तो यहाँ पर जो है कट ऑफ लिस्ट का जो है नोटिस भी दिया है और एडमिशन का भी। यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि प्रथम चयन सूची के उपरांत जो भी सीटें बच गई है उसके विरुद्ध जो है यहाँ पर दूसरा, तीसरा और चौथा इस तरह से जो है मेरिट लिस्ट आती रहेगी और नामांकन की प्रक्रिया चलती रहेगी। यहाँ पर कट ऑफ की बात करें तो आर्ट्स वाले और साइंस वाले देख लीजिए, आप अगर जनरल से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, बीसी, ईबीसी जिस भी कैटेगरी से हैं आप उस कैटेगरी में देखेंगे कि प्रथम प्रकाशित चयन सूची के बाद जो दूसरा चयन सूची जारी किया गया है तो 83% से लेकर के 74% तक जिसका भी एवरेज परसेंटेज बन रहा था जनरल में उसको यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है। उसी तरीके से साइंस की बात करें तो साइंस में जो है 86 से लेकर के 78% तक जिसका भी एवरेज परसेंटेज मार्क था उनका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। अगर आप जो है एससी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो 75% से लेकर के 64% तक के स्टूडेंट का आर्ट्स में सिलेक्शन हुआ है दूसरा चयन सूची के लिए। इसके बाद साइंस की बात करें तो 82 से लेकर के 71% जिसका भी एवरेज परसेंटेज मार्क था साइंस में उसका सिलेक्शन हुआ है। अगर आप इस बीच में आते हैं तो आपका नाम निश्चित रूप से आया होगा, तो आप सभी चेक कीजिए और काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लीजिए। काउंसलिंग डेट की बात करें तो 6 फरवरी से लेकर के 8 फरवरी तक चलेगा, तो आप सभी जो है काउंसलिंग में भाग लीजिए। यहाँ पर देखेंगे साइंस वाले स्टूडेंट 6 फरवरी से और यहाँ पर जो है आर्ट्स वाले स्टूडेंट जो है 8 फरवरी से। तो इस तरह से आप सभी अपने कॉलेज के नोटिस से वेबसाइट से जो है नोटिस डाउनलोड कीजिए। बैक आने के बाद यहाँ पर आप सभी को एक नोटिस भी मिलेगा, तो सबसे पहले आप इस नोटिस को एक बार ध्यान से पढ़िए। इससे पहले ये नोटिस अपडेट नहीं किया गया था। अगर ये नोटिस पहले से अपडेट किया होता तो बहुत सारे स्टूडेंट ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर नहीं करते। यहाँ पर आप सभी देखेंगे तो डीएलएड सत्र 2020 बैच में नामांकन हेतु उम्र की गणना 1 जनवरी 2020 को मानकर होगी। ये तो ठीक है क्योंकि यह नामांकन सत्र 20 बैच के लिए हो रहा है। चूँकि आवेदन सत्र 20 बैच में नामांकन के लिए लिया गया है, इसलिए 21 जनवरी 2020 से पूर्व निर्धारित अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी ही नामांकन के पात्र होंगे। इसी आधार पर जो स्टूडेंट 2020 में इंटर पास आउट हुए हैं उनका एडमिशन यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है, जिसके कारण से बड़ी संख्या में प्रथम चयन सूची में स्टूडेंट का नामांकन नहीं हो रहा है और सीट खाली बच रही है। अब दोस्तों बात यहाँ पर यह है कि जब सत्र जो है जुलाई से जुलाई चलता है तो यहाँ पर एडमिशन क्यों नहीं होगा। तो जो स्टूडेंट 20 में इंटर पास आउट हुए हैं उसका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। ऐसे में अगर मान लेते हैं कि ठीक है 21 जनवरी 2020 से पूर्व ही न्यूनतम अर्हता प्राप्त होनी चाहिए, तो ऐसा करते कि जनवरी 2020 से पहले जो है इंटर का रिजल्ट आ जाता, एग्ज़ाम हो जाता, सब कुछ मिल जाता है स्टूडेंट को, तब तो वो स्टूडेंट नामांकन ले पाते ना। तो जब सत्र जुलाई से जुलाई चल रहा है तो ये निर्धारण जो है क्यों होना चाहिए। इसी आधार पर जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो है कोर्ट जाने की भी बात कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है, हम आप सभी को अपडेट करते रहेंगे। लेकिन ये है कि अगर मान लिए कि 21 जनवरी 2020 से पूर्व ही अर्हता होनी चाहिए तो मैट्रिक इंटर का जो एग्ज़ाम होता है उसका रिजल्ट इस डेट से पहले आ जाता, तभी तो कोई स्टूडेंट पात्र होगा ना, नहीं तो उसका 1 साल यहाँ पर गैप हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो इस तरह से जो है सेकेंड मेधा चयन सूची जारी की गई जिसमें बहुत ही बड़ी संख्या में सीट खाली बच रही है। तो आप तरह से दोस्तों सारे डिस्ट्रिक्ट का लिंक आप सभी को यहीं पर मिल रहा है, तो आप अपने कॉलेज के वेबसाइट पर जाइए और देखिए आपका जो है लिस्ट में नाम आया या नहीं आया, और अगर आ गया है तो एडमिशन नोटिस को डाउनलोड कीजिए और काउंसलिंग में भाग लीजिए। मुंगेर का भी जो है सिलेक्शन लिस्ट आ चुका है, तो आप सभी देख लीजिए। इसके बाद रोहतास की बात करें तो रोहतास सासाराम का भी जो है सिलेक्शन लिस्ट आ चुका है। यहाँ पर जो है प्रथम चयन सूची जारी की गई है। अब यहाँ पर एडमिशन नोटिस को डाउनलोड करके आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका एडमिशन कब से कब तक है। यहाँ पर देखेंगे तो 5 फरवरी यानी कि आज से ही जो है काउंसलिंग स्टार्ट है और 9 फरवरी तक चलेगा। उसके संबंध में यहाँ पर नोटिस दिया गया है। प्रथम चयन सूची साइंस, प्रथम चयन सूची आर्ट्स कॉमर्स भी यहाँ पर जारी कर दिया है। तो आप सभी यहाँ पर चेक कीजिए कि आपका नाम आया या नहीं आया, और आ गया है तो आप सभी एडमिशन काउंसलिंग में भाग लीजिए। इसके बाद सासाराम में एक और कॉलेज है,
यहाँ पर भी देखेंगे तो प्रथम चयन सूची जारी कर दिया गया है। तो इसके लिए आप सभी जो है पहले प्रथम चयन सूची को चेक कीजिए, आपका नाम आया या नहीं आया। उसके बाद 6 फरवरी से 9 फरवरी तक एडमिशन की प्रक्रिया चलेगी, तो आप सभी एडमिशन में भाग लीजिए। साथ ही साथ आप सभी को यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे उसके संबंध में जो है नोटिस यहाँ पर दे दिया गया है। साथ ही साथ जो भी शपथ पत्र है, एफिडेविट, आप सभी को जो है यहीं पर मिल जाएंगे, तो उसका फॉर्मेट यहाँ से डाउनलोड कीजिए और इसे चाहे तो आप कोर्ट से वेरीफाई करवा लीजिए या नहीं तो आप अनुमंडल से वेरीफाई करवा लीजिए। आपका जो है ये शपथ पत्र काम में आ जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आप इसे एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए और यहाँ पर आप सभी को अपना नाम और अपना सिग्नेचर कर देना है, डेट डाल देना है। हो सके अगर ऐसे जमा नहीं ले तो आप इसे जो है कोर्ट से भी बनवा सकते हैं या फिर आप इसे जो है एसडीओ से वेरीफाई करवा लीजिएगा, तो ये कॉलेज द्वारा जमा ले लिया जाएगा। यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि आप इसे एसडीओ से वेरीफाई करवा लीजिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे शपथ पत्र हैं जो कॉलेज की वेबसाइट पर मिल जाएंगे, जहाँ पर ये साफ साफ मेंशन किया गया है कि आप इसे एसडीओ से वेरीफाई करवा लीजिए। अब यहाँ से एडमिशन नोटिस को डाउनलोड कीजिएगा जो डॉक्यूमेंट्स के संबंध में दिया गया है। तो यहाँ पर जो है इसे भी आप एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए क्या क्या आप सभी को डॉक्यूमेंट्स लगेगा। यहाँ पर देखेंगे ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट प्रति, मैट्रिक इंटर का अंक पत्र एवं मूल पत्र, यहाँ पर सीएलसी यानी कि कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट आप सभी को ले लेना है। अगर ये नहीं है तो टीसी आप सभी के पास होगा ही। इसके बाद नामांकन शुल्क की राशि दर्शाया गया है। इसके बाद ड्राफ्ट यहाँ पर देखेंगे किसी भी बैंक से प्राचार्य के नाम से आप सभी को बनवा लेना है। यहाँ पर जो है पंजाब नेशनल बैंक शाखा जो कि कॉलेज का ही है, तो उसके नाम से आप सभी को बनवाना है। अब यहाँ पर देख लीजिए जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप इसे तैयार कर लीजिए। और नामांकन की तिथि 5 से लेकर के 9 फरवरी तक है, तो आप सभी निश्चित रूप से जो भी सेलेक्टेड स्टूडेंट है आप सभी एडमिशन लीजिए। धन्यवाद।